Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग एक 9 लोगों का अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, जिसमें से कुछ साउथ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं। सभी एक रो में बैठे हुए हैं और उन सभी को अलग अलग शहरों में, वो लोग सभी अलग अलग शहरों को बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छी पजल है। मेंस में डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह की पजल मेंस में ज़रूर आ सकती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है और उसके बाद वीडियो को फुल वॉच करना है। और हम आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच, हम दोनों की अप्रोच को देखना है कि किस अप्रोच से आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि मेरे अप्रोच से जल्दी तो आप किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर नहीं पाओगे। स्टिल अगर आप जल्दी आपकी अप्रोच से आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर क्वेश्चन देख लीजिए। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चलिए, ये क्वेश्चन है हिंदी में, इसको आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये है क्वेश्चन इंग्लिश में, इसे भी आप देखिए। ठीक है, तो अब आपने खुद से सॉल्व किया होगा, तो अब हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द टैकल कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 पर्सन सिट इन अ रो, सम ऑफ देम फेस इन साउथ डायरेक्शन एंड द रिमेनिंग फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। 9 लोग एक रो में बैठे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और दे आर बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटीज को बिलोंग करते हैं, जैसे आगरा, देहरादून, नागपुर, हरिद्वार, बनारस, नोएडा, अजमेर, इलाहाबाद, जयपुर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ एस एंड टी। अच्छा, एस के भी और टी के भी, ठीक है, एस के भी और टी के भी सेकंड राइट पे कौन बैठता है, यू बैठता है। यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ एस एंड टी, टी हु बिलोंग्स टू जयपुर। ये जो हु आता है ना, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, पिछले कई पजल्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो टी जो है वो जयपुर को बिलोंग करता है, तो यहीं पर आप इसको लिख सकते हो कि टी जो होगा वो जयपुर को बिलोंग करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू अजमेर। ठीक है, यू और जो कि अजमेर को बिलोंग करता है, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं। तो इसको भी हमने नोट कर लिया है कि यू और जो अजमेर को बिलोंग करता है, दोनों के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ओ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू अजमेर। अच्छा, अजमेर के इमीडिएट राइट पर कौन बैठता है, ओ बैठता है, राइट। ये चीज़ क्वेश्चन में लिखी हुई हमने नोट कर ली। क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप कंडीशंस को नोट करिए, पूरी की पूरी कंडीशंस को। जब तक आपको कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, आप उसको कभी भी पजल में सेट मत करो, नोट करते जाओ। आई कैन एश्योर यू कि आपको कंडीशंस कम बनानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ओ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू अजमेर, ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, ओ के राइट में केवल एक ही बंदा बैठेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे लिखा है एम सिट्स टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, देखो एक ही पर्सन केवल बैठेगा ओ के राइट में, राइट, और वो कौन होगा, एम होगा। एम सिट्स टू द राइट ऑफ ओ, तो यहाँ पे एक की जगह आप एम लिख सकते हो कि ओ के इमीडिएट राइट पर कौन बैठेगा, एम बैठेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, वन हु बिलोंग्स टू देहरादून इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर एंड सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स। देखो एक चीज याद रखो कि ये जो एंड होता है वो पहले सब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, तो ये जो एंड किसके लिए आया है, वो आया है देहरादून के लिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वन हु बिलोंग्स टू देहरादून, जो कि देहरादून को बिलोंग करता है, वो जयपुर का इमीडिएट नेबर है और वो एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। ठीक है, तो देखो देहरादून, इस चीज को यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखिए क्योंकि यहाँ पे जयपुर की बात की गई है, ताकि आप जैसे ही देहरादून या जयपुर में से कुछ भी सेट करो तो आप दूसरे को भी सेट कर लोगे, राइट। तो देहरादून और जयपुर क्या होंगे, ये दोनों नेबर होंगे
और देहरादून कहाँ पे बैठेगा, एंड पे बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस इन सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू टी। अच्छा, टी के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे वो सेम डायरेक्शन भी फेस करेंगे और अपोजिट टू टी भी फेस करेंगे। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को नोट कर लिया है कि टी के इमीडिएट नेबर अपोजिट टू टी फेस करेंगे। चाहो तो आप इस सेम डायरेक्शन को हटा भी सकते हो, पर चलो ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया। आगे देखने क्या लिखा हुआ है, यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन। एन के इमीडिएट राइट पे यू बैठेगा, तो यू के बारे में यहाँ कहीं बात हुई है तो यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो यहीं पे आप लिखने की कोशिश करो कि एन के इमीडिएट राइट पे कौन बैठेगा, यू बैठेगा। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, और पी के इमीडिएट लेफ्ट पे भी कौन बैठेगा, यू बैठेगा। ठीक है, यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी हु बिलोंग्स टू बनारस। ये जो हु होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो पी जो है वो किसको बिलोंग करता है, वो बनारस को बिलोंग करता है। क्यू डज नॉट बिलोंग टू देहरादून एंड फेजेस नॉर्थ। क्यू जो है वो नॉर्थ को फेस करता है मगर वो देहरादून को बिलोंग नहीं करता, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू जो है वो देहरादून को बिलोंग नहीं करता है। वन हु बिलोंग्स टू नोएडा इज द ओनली नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू हरिद्वार। अच्छा, नोएडा जो है, जो नोएडा को बिलोंग करता है वो हरिद्वार का ओनली नेबर है। तो हरिद्वार का ओनली नेबर है मतलब हरिद्वार कहीं ना कहीं एंड में बैठेगा, तो यही वाली बात हो गई कि हरिद्वार और नोएडा जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, नेबर भी होंगे, नेबर होंगे, और हरिद्वार क्या होगा, एंड में भी बैठेगा, क्योंकि हरिद्वार का ओनली नेबर है नोएडा। तो अगर हरिद्वार का ओनली नेबर है नोएडा मतलब हरिद्वार के इस साइड कोई भी नहीं होगा। इस साइड अगर वो इस तरफ एंड पे बैठा है तो, और अगर इस एंड पे बैठा है तो इस साइड कोई नहीं होगा, तो सिर्फ नोएडा ही है, तो हरिद्वार क्या होगा, एंड पे बैठेगा। आगे देखते हैं, नीदर एस नॉर आर बिलोंग टू इलाहाबाद। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए एस या आर जो है वो इलाहाबाद को बिलोंग नहीं करता है। इन सब की आपको ना शॉर्ट फॉर्म लिखनी एग्जामिनेशन में। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं भले ही फुल फॉर्म लिख ले रही हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। आगे, वन हु बिलोंग्स टू नागपुर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग टू इलाहाबाद एंड आगरा। तो देखिए, इलाहाबाद और आगरा के बीच में कौन आएगा, नागपुर आएगा। ठीक है, इलाहाबाद और आगरा के बीच में कौन आएगा, नागपुर आएगा। यही तो लिखा हुआ है, इलाहाबाद और आगरा के बीच में कौन आएगा, नागपुर आएगा। नागपुर जो है वो इमीडिएट नेबर है इलाहाबाद और आगरा दोनों ही पर्सन्स का, जो पर्सन इलाहाबाद को बिलोंग करता है, जो पर्सन आगरा को बिलोंग करता है। यू फेजेस नॉर्थ एंड एम फेजेस साउथ। ठीक है, तो यू जो है वो नॉर्थ फेस करता है, एम जो है वो साउथ फेस करता है, तो ये हमें कुछ फेजिंग भी पता चल गई है। तो यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ ये कंडीशंस हैं जिससे हमें पजल को सॉल्व करना है। तो देखो, किस किस की हमें डेफिनेट फेसिंग पता है, क्यू की पता है, यू की पता है, एम की पता है, मगर इससे क्वेश्चन को स्टार्ट किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि टी के सेकेंड राइट पे आएगा यू, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, टी के सेकंड राइट पे यू आएगा। देखो, टी इस साइड भी हो सकता है, टी इस साइड भी हो सकता है। देखो, मान लो एक बार टी को नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, फिर टी के सेकंड राइट पे यू यहाँ पे आ जाएगा, और एस के भी सेकंड राइट पे आना है तो एस को एक बार साउथ फेसिंग मान लो। ठीक है, और क्या बोला था, टी जो है वो जयपुर को बिलोंग करता है, और जयपुर और देहरादून क्या होंगे, नेबर होंगे, और देहरादून एंड पे बैठेगा, तो ये यहाँ पे आएगा देहरादून। टोटल कितने पर्सन्स हैं, टोटल 9 पर्सन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, उसी तरह एक और सीट आप बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक केस में टी को आप साउथ फेसिंग कर लो, और टी के सेकेंड राइट पे आ जाएगा कौन, यू, और एस के भी सेकेंड राइट पे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। और यू खुद क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, हमें पता है, और टी जयपुर को बिलोंग करता है, और देहरादून एंड पे आएगा। यही तो बात हुई है। ठीक है, देहरादून और जयपुर नेबर हो गए और देहरादून एंड पे आ गया। ये हो गया सॉल्व, और ये भी हो गया सॉल्व। अच्छा, और क्या बोला, यू और अजमेर के बीच में कितने हैं, 2 हैं। तो जब यू यहाँ पे है तो 1 2 अजमेर इधर नहीं आ सकता, 1 2 अजमेर किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। इस केस में भी 1 2 अजमेर यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 अजमेर कहाँ आएगा,
यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अजमेर के इमीडिएट राइट पे ओ को आना है। यहाँ पे देखो ओ आ नहीं सकता, तो यहाँ पे ओ आएगा। इस केस में यहाँ पे ओ आएगा। अगर इमीडिएट राइट ओ इस तरफ आ रहा है तो अजमेर क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, और इस केस में क्या हो जाएगा, साउथ फेसिंग आ जाएगा इमीडिएट राइट, क्योंकि ये आ रहा है। तो ये आपकी कंडीशन भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और क्या बोला था, देखो बोला क्या था कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि ओ के राइट पे केवल एक ही पर्सन होगा। देखिए, ओनली वन पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ ओ एंड एम सिट्स टू द राइट ऑफ ओ। देखो ओ के राइट में केवल एक ही पर्सन बैठेगा और वो होगा एम। तो केवल एक ही पर्सन बैठेगा, मतलब एम यहाँ पे आएगा। इस केस में एम यहाँ पे आएगा। तो इसका राइट अगर ये पड़ रहा है तो ये क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। इसका राइट अगर ये पड़ रहा है तो ये क्या है, साउथ फेसिंग है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई, राइट। अच्छा, और m क्या था, खुद साउथ फेसिंग था, तो m की फेसिंग भी हम लोग लिख देते हैं। ये भी आपका कंडीशन सॉल्व हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, t के जो दोनों नेबर्स होंगे वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे बट ऑपोजिट टू t। t क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तो ये दोनों क्या होंगे, साउथ फेसिंग होंगे। इसमें क्या है, t साउथ फेसिंग है, तो ये दोनों क्या होंगे, नॉर्थ फेसिंग होंगे। ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। और क्या बोला था कि हरिद्वार जो एंड पे आएगा और उसका नेबर होगा नोएडा। इस एंड पे आ गया देहरादून, तो यहाँ पे आ जाएगा हरिद्वार। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, हरिद्वार यहाँ पे आएगा और उसका जस्ट नेबर कौन हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा। ठीक है, नोएडा हो जाएगा। ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। अब क्या बोला, एन के इमीडिएट राइट पे आएगा यू और पी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आएगा, यू। और पी कहाँ को बिलोंग करता है, पी बनारस को बिलोंग करता है। चलिए ठीक है। और एक चीज क्या बोला कि क्यू जो होगा वो कहाँ को क्या फेसिंग करता है, नॉर्थ फेसिंग करता है। देखो नो डाउट कि एन और पी तो यहीं पे आएगा, इमीडिएट क्यू की होना है। ठीक है, तो एन पी तो यहीं पे आएगा। अब क्यू के लिए कौन सी जगह बची, केवल एक, और क्यू क्या होगा, देहरादून नहीं होगा। क्यू देहरादून होगा नहीं, तो क्यू के लिए केवल ये जगह बची। मगर ये क्या होना चाहिए था, ये तो नॉर्थ होना चाहिए था, मगर ये क्या है, साउथ है। तो फिर इसका मतलब इसमें ये चीज सेट हो नहीं पाएगी, राइट। क्यू देखिए क्या है, साउथ फेसिंग करेगा, सॉरी नॉर्थ फेसिंग करेगा, मगर ये तो साउथ फेसिंग कर रहा है। और तो कोई जगह बची नहीं, केवल ये बची, मगर क्यू को देहरादून को तो आएगा नहीं। तो ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। इसमें देखिए क्यू के लिए कौन कौन सी जगह बची है। देखिए यू के अगल बगल तो एन पी आएगा, नो डाउट। ठीक है, यू के अगल बगल आएगा एन पी। ठीक है, अब आपको क्या, या तो क्यू यहाँ पे आ जाए या तो क्यू यहाँ पे आ जाए, मगर क्यू देहरादून को तो आ नहीं सकता, तो क्यू यहीं पे आएगा। और ये नॉर्थ फेसिंग भी कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब क्या बोला, एन के इमीडिएट राइट पे यू आएगा और पी के इमीडिएट लेफ्ट पे यू आएगा। ये क्या है, ये है साउथ फेसिंग। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि यहाँ पे किसी को भी बैठाते हैं, तो ये क्या होगा, उस पर्सन का, जो भी पर्सन यहाँ पे बैठेगा, तो यू उसके इमीडिएट कौन से डायरेक्शन में आएगा, तो ये जो है इमीडिएट लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट पे यू को आना था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और पी को क्या पसंद है, पी कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, पी बिलोंग करता है बनारस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नो डाउट एन आ जाएगा। और एन के इमीडिएट राइट पे यू को आना था, तो इसको भी आपको साउथ फेसिंग ही करना पड़ेगा, तभी इसके इमीडिएट राइट पे यू आ पाएगा। तो ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई, ये भी कंडीशन सॉल्व हो गई। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब सारे के सारे लोग सेट हो गए हैं, केवल एक यही बचा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ था कि एस और आर जो है वो इलाहाबाद को बिलोंग नहीं करता। और क्या लिखा हुआ था, इलाहाबाद और आगरा के बीच में आएगा नागपुर, केवल यही 3 सिटी बची भी है, तो एन तो नागपुर होगा, नो डाउट। अब बचा इलाहाबाद और आगरा, तो देखिए इलाहाबाद इसको देंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया गया था कि एस जो है वो इलाहाबाद को बिलोंग नहीं करेगा, तो यू हो जाएगा इलाहाबाद और एस हो जाएगा आगरा। ठीक है, अब केवल आर बचा है और ये बचा देहरादून, तो ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई, ये भी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। देखिए सारी की सारी कंडीशन हमने क्रॉस कर दी, सारी कंडीशन सॉल्व हो गई और ये हमारा पजल बनके तैयार हो गया है। तो देखिए कितनी आसानी से इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर जब आप सॉल्व करोगे तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए।
तो चलिए फिर, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।